हाय फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मतलब फाइनल अकाउंट ऑलरेडी स्टार्ट किया था। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का, बिजनेस का। आज हम लोग और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहे हैं। आई होप आप लोगों ने बेसिक लेक्चर्स भी देखे रहेंगे। तो लास्ट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला था, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट पूरी डाली थी, आप लोगों ने देखी भी रहेगी। ओके, तो आज क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करें हम लोग। थोड़ा सा पोस्टिंग यहाँ पे काफी ज्यादा है, तो पोस्टिंग भी हम लोग समझ लेंगे और उसके बाद में हम लोग एडजस्टमेंट भी समझ लेंगे बहुत अच्छे से। अगेन ये क्वेश्चन बहुत स्लो पढ़ाने वाला हूँ, देख लो। ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर लखनचंद is as follow: prepare final accounts for the year ended 31st 12 2017। हम लोगों को कैलेंडर ईयर दिया हुआ है, क्लियर। जहाँ पे कैश इन हैंड दिया जो जाएगा असेट में, मशीनरी दिया असेट में, ड्राइंग हम लोग कैपिटल में से करेंगे लेस। यहाँ पे फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल, अभी फैक्ट्री रिलेटेड है ना ये, तो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ऑफिस सैलरी, ऑफिस वाले आइटम्स कहाँ पे लिखते हैं? पीएल अकाउंट में, तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। बेसिक रूल हम लोग को फॉलो करना है, डेबिट वाले आइटम डेबिट में लिखनी है और क्रेडिट वाले आइटम क्रेडिट में लिखनी है। उसके बाद में कैरेज आउटवर्ड दिए, कैरेज आउटवर्ड मतलब सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस जाएगा कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। फर्नीचर एंड फिक्चर्स असेट साइड में। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। वर्किंग प्रोग्रेस का जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। रॉ मटेरियल भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। अभी कैरेज इनवर्ड हम लोगों ने, कैरेज इनवर्ड मतलब गुड्स परचेस करते टाइम जो पे करते हो, ओके। तो ये रॉ मटेरियल रिलेटेड हो गया, तो इसको डालेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। रेंट दिया है फैक्ट्री का 3/4। अब फैक्ट्री का 3/4 मतलब 1/4 किसका रहेगा? ऑफिस का। तो पार्शियली मतलब 3/4 जाएगा फैक्ट्री के अंदर और 1/4 जाएगा फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग में, और 1/4 जो है हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर? मतलब इसका एंट्री मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में भी होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में भी होगा। कितना? 4000 का 3/4 जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, विच इज 3000। ओके, और 4000 का 1/4 जो बचा हुआ है वो डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब 1000। ओके, 1/4 मतलब 1000 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। उसके बाद में सन्डे डेटर्स जो जाएगा असेट में। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। फैक्ट्री इंश्योरेंस, नाम है फैक्ट्री मींस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में। परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जब लिखेंगे उसमें ऐड करेंगे। उसका एक फॉर्मेट हम लोगों ने देखा था, वही फॉर्मेट हम लोगों को फॉलो करना है। बैंक बैलेंस एट बैंक मतलब बैंक बैलेंस ये, ओके, बैलेंस एट बैंक है, बरोबर। बैलेंस एट बैंक ये अपना असेट है। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ओके, मिसलेनियस एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग का डेबिट साइड खत्म हो गया। कैपिटल अकाउंट जाएगा लायबिलिटी में। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। आरडीडी हम लोग करेंगे बैड डेज में एडजस्ट, और सन्डे क्रेडिटर्स हम लोगों को दिया है जो जाएगा लायबिलिटी साइड में। अभी एडजस्टमेंट देख लेते हैं। सिर्फ 5 एडजस्टमेंट दिए, काफी इजी है, कुछ खास दम नहीं है। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक दिया है, इसका एंट्री हम लोग बाद में कर लेंगे। मोटर कार purchase on 1/10/2017 for rupees 10,000 has been included in purchase। मोटर कार जो 10,000 का वो परचेस के अंदर इंक्लूड, मतलब परचेस में से हटाना पड़ेगा। तो परचेस के ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 2 है। परचेस कहाँ पे गया रे? यस, परचेस के ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 2 है। अगर यहाँ पे मोटर कार रहेगा तो मोटर कार में हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे मोटर कार नहीं दिया तो डायरेक्ट इफेक्ट हम लोग दे देंगे। उसके बाद में हम लोग बोला है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मशीनरी, मोटर कार और फर्नीचर फिक्सचर्स के ऊपर, बरोबर। मशीनरी, मोटर कार, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ओके। फर्नीचर फिक्स मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर कहाँ पे गया? ये। और मोटर कार के ऊपर भी है, तो मोटर कार अलग से आइटम नहीं, इसलिए इधर ही मैं 2 के सामने 3 लिख रहा हूँ। उसके बाद में प्रोविजन फॉर आरडीडी शुड बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर आपको आरडीडी मेंटेन करना है, ओके। तो उसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 4 है, हम लोग बाद में करेंगे जब वो आइटम आएगा। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द ऑफिस सबलेट। सबलेट मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी रेंट पे लिया हुआ है,
वही प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, मतलब हम लोग को रेंट मिलने का बाकी है कितना 120 पर मंथ, और ऐसे हम लोगों ने 110 से वो रेंट पे दिया हुआ है, तो 110 से लेके 31 दिसंबर तक 3 महीना होता है, तो 120 इंटू 3 हम लोग को टोटल 360 मिलने का बाकी है, तो इसको भी हम लोग लास्ट में करेंगे। ओके, तो हम लोग को अकाउंट बनाना है, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक पेज पे बनाना, ट्रेडिंग और पीएनएल एक पेज पे बनाना, एक पेज पे बैलेंस शीट बनाना। ओके, इस हिसाब से आप अकाउंट बनाओगे। क्लियर, मैं बना लेता हूँ फटाफट। यस, मैंने कॉलम बना लिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उसके नीचे मैंने ट्रेडिंग बनाया है, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके नीचे मैंने बैलेंस शीट बनाया हुआ है। ओके, स्टार्ट करते एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोगों को दिया है कैश इन हैंड, जो जाएगा एसेट में। हो सके तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट फॉलो करना, करंट एसेट नीचे के साइड में लिखते हैं, कैश इन हैंड 1000 आउटर में। ओके, कैश इन हैंड के बाद में मुझे जो नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है वो दिया हुआ है मशीनरी। अभी मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 3 है, क्या बोला हुआ है 30,000 मशीनरी है, और मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट बोला हुआ है कि 15% हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ओके, तो मशीनरी जाता है असेट साइड में। ओके, तो असेट साइड में फिक्स एसेट है, तो ऊपर की साइड में हम लिखेंगे मशीनरी 30,000, जिसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, लेस 15% डेप्रिसिएशन, तो 30,000 के ऊपर 15% 4,500, जो आउटर में गया 25,500, बरोबर। अब इसका सेकंड इफेक्ट, मशीनरी बोला तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पर्पस यूज करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 5-6 लाइन छोड़ के नीचे लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। 5-6 लाइन छोड़ के नीचे क्यों लिखेंगे, तो इसका रीजन है कि हम लोगों को ऊपर वर्किंग प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल का एडजस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले हमेशा वही करना होता है ऊपर। उसके बाद में हम लोगों को दिया ड्राइंग, ड्राइंग के लिए हम लोग को सबसे पहले कैपिटल लिखना पड़ेगा, जो कितना है 41,860, 41,860। ओके, तो कैपिटल 41,860 आया है, जो हम लोग इनर में लिखेंगे, उसमें लेस करेंगे ड्राइंग, हमेशा ड्राइंग लेस होगा। अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाए तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ड्राइंग आएगा। जो अमाउंट दिया हम लोग 2,500, तो इनर में ही हम लोगों को लिखना है। ओके, 39,360। क्लियर, उसके बाद में हम लोगों को दिया हुआ है नेक्स्ट आइटम, ये भी हम लोगों का हो गया। क्लियर, उसके बाद में दिया है फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल। फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल बोलते फैक्ट्री, नाम में फैक्ट्री, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कितना अमाउंट दिया 450। ओके, टू फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल, प्रोडक्शन रिलेटेड हो गया ये। ओके, जो दिया हम लोगों को 450। तो फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल के बारे में दिया ऑफिस सैलरी, ये नाम ऑफिस है, ऑफिस सैलरी कहाँ पे जाएगा फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 6225, ऑफिस सैलरी 6225। एक लाइन छोड़ के हम लोग लिखेंगे टू ऑफिस सैलरी 6225। ओके, एक लाइन क्यों छोड़ा बच्चे लोग, जब हम लोगों को कुछ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलेगा तो उसके लिए एक लाइन चाहिए डेबिट और क्रेडिट में। ग्रॉस लॉस नॉर्मली डेबिट साइड में, नॉर्मली हमेशा डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। उसका रीजन ये रहता है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आता है क्रेडिट साइड में आता है, तो क्रेडिट साइड से हम लोग ट्रांसफर काफी करने वाले डेबिट साइड में, और वैसे भी लॉस हमेशा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखता है। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग दिया कैरेज आउटवर्ड, ये भी जाएगा पीएनएल में। ओके, कितना दिया है 500, कैरेज आउटवर्ड 500, टू कैरेज आउटवर्ड 500। एग्जाम में शॉर्टकट मत यूज करना, फुल फॉर्म ही यूज करना, आरडीडी वगैरह जो गिवन शॉर्टकट है उसको यूज कर सकते हो आप। उसके बाद में दिया मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में 9,300, टू मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 9,300। अब मैन्युफैक्चरिंग वेजेस के बाद में हम लोगों को क्या दिया हुआ बच्चे लोग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इसके ऊपर भी ऐसे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या दिया है, फर्नीचर फिक्चर्स के ऊपर एडजस्टमेंट बोला है कि 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। पहली बात तो फर्नीचर फिक्चर्स कहाँ पे दिखेगा, असेट साइड में,
तो असेट साइड में हम लोग लिखेंगे ऊपर ऊपर फर्नीचर जो दिया हम लोग 3400, बरोबर ना, 3400 ही दिया हुआ है ना, फर्नीचर फिक्चर्स, यस 3400। इसके ऊपर हम लोग को 15% चार्ज करना है। कितना चार्ज करना है? 15%। तो लेस 15% डेप्रिसिएशन, ओके। तो 3400 के ऊपर 15%, वो कैलकुलेटर में लिखा के 3400 के ऊपर 15%, 850, बराबर ना, करके देखो एक बार। 850, 3400 इंटू, सॉरी 15% बोला है ना, 850 नहीं आएगा, 3400 इंटू 15%, 510, मैंने 25% निकाल दिया, 510 माइनस करके आउटर में गया 2890। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन 3 अकाउंट के डेबिट साइड में, ओके, 510 टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना दिया हुआ बच्चे लोग? 510, 510, इजी। फर्नीचर के बाद में हम लोग क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक्स दिए हुए सारे, बरोबर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। क्लियर? तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, बहुत से लोग इधर लिखते हैं टू वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन, ओके, कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में चल जाता है वैसा। कितना दिया है? 7250। उसके बाद में हम लोग क्या दिया हुआ है? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का कहां पे जाएगा बच्चे लोग? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कितना दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स? 4000। कितना दिया हुआ है? 4000। उसके बाद में हम लोग रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। कितना दिया रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक? चेक करो, 2800। रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, ओके। तो रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक जो हम लोग को दिया हुआ है 2800, हम लोग इनर में लिखने वाले। कहां पे लिखेंगे? इनर में लिखेंगे। ये 2800 मैंने बोला था कि ओपनिंग स्टॉक के ऊपर हम लोग थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे, उसमें परचेस ऐड करेंगे, परचेस रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस रहेंगे वो ऐड करेंगे, फिर क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे, बरोबर। तो हम लोग को परचेस दिया हुआ है क्या? यस, परचेस दिया हुआ है। परचेस कितना दिया हुआ है? इधर गया परचेस, यस 82,950। कितना दिया परचेस? 82,950, बरोबर। ऐड परचेस 82,950, ओके 950। अब परचेस के ऊपर एक एडजस्टमेंट बोला है, उस एडजस्टमेंट में ऐसा बोला गया है कि परचेस के अंदर मोटर कार इंक्लूड है। कितने का? 10,000 का, जो आपने 1/10/2017 को परचेस किया है। परचेस मतलब वापस से गुड्स के परचेस दिखनी चाहिए, पर आपका असेट इंक्लूड है, तो आप क्या करोगे? लेस परचेस ऑफ मोटर कार, बरोबर। तो कितना दिया? 10,000। मोटर कार का सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? असेट साइड में। कहां पे जाएगा? असेट साइड में। मोटर कार कितना दिया? 10,000। अब इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला है, लेस कितना परसेंट डेप्रिसिएशन हम लोग को चार्ज करने के लिए बोला है बच्चे लोग? मोटर कार के ऊपर 20%, बरोबर। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बरोबर। तो हम लोग 20% लेस करेंगे, लेस 20% डेप्रिसिएशन। बट एक चीज के ऊपर ध्यान देना है कि आपने मोटर कार 1 अक्टूबर को परचेस किया, तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 3 महीना ही होता है, तो 3 महीने के लिए आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जो आएगा 500 रुपीज। कितना आएगा? 500, 10,000 into 20% into 3/12, ओके। तो आंसर इज 500, आउटर में गया 9,500। अब डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 500। तो यहाँ पे मोटर कार भी खत्म हो गया। उसके बाद में हम लोग बच्चे लोग दिया हुआ है, ये देखो रॉ मटेरियल अब तक एडजस्टमेंट खत्म नहीं हुआ। रॉ मटेरियल में ऐड कर दिया हम लोग परचेस रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस।
अब यहाँ पे परचेज से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस दिया है कि कैरेज इनवर्ड वगैरह ये दिया हुआ है। कितना दिया है कैरेज इनवर्ड? 1000 रुपीज दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1000 रुपीज दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। ऐड कैरेज इनवर्ड जो दिया हुआ है 1000। ओके, अभी कैरेज इनवर्ड के बाद में हम लोग देखेंगे, क्लियर, क्या लेस करना पड़ता है हम लोग को? क्लोजिंग स्टॉक लेस करना पड़ता है रॉ मटेरियल का, जो कितना दिया है 750 रुपया दिया हुआ है। तो हम लोग लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो दिया है 750। अबे ऐड लेस करके आउटर में कितना जाएगा? 2800 प्लस 82950 माइनस 10000। ओके, गड़बड़ हो गया। 2800 प्लस 82950 माइनस 10000 प्लस 1000 माइनस 750। आउटर में गया 76,000। अभी क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट का हिस्सा है तो उसका सेकंड इफेक्ट जाएगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? पीएनएल के डेबिट साइड में, सॉरी असेट साइड में। क्लियर, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा? असेट साइड में। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है? 750। अभी ऐसे हम लोग सारे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग क्या क्या दिया हुआ है? और वर्क इन प्रोग्रेस का दिया है 4750 और 6500 दिया है फिनिश गुड्स का, बरोबर 4750। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस 4750 और फिनिश गुड्स का दिया हुआ है 6500। तो आउटर में क्या है? ये 750 प्लस 4750 प्लस 6500, आउटर में क्या है? 12000। अभी वर्क इन प्रोग्रेस का सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और फिनिश गुड्स का ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो दिया हुआ है 6500 आउटर में, और वर्किंग प्रोग्रेस का है बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 4750, बरोबर 4750 दिया हुआ है ना? यस 4750। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। देख लो बच्चे लोग, इधर किसी को डाउट है क्या? तो हम लोग आगे का पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ये बच्चे लोग, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट साइड हम लोग जो दिया हुआ रेंट दिया हुआ है। रेंट हम लोग का 4000 है, जहाँ पे बोला 3/4 फैक्ट्री का है। तो 1/4 किसका रहेगा? ऑफिस का रहेगा, बरोबर 3/4 फैक्ट्री 1/4 ऑफिस। तो 3/4 फैक्ट्री बोले तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में फैक्ट्री रेंट 3/4, तो 4000 का 3/4 इंटू 3/4 जो है 3000। तो ये कितना है? 3000। अभी 1/4 के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो 1/4 के बारे में कुछ बोला नहीं, तो हम लोग उसको मानेंगे ऑफिस का है। ऑफिस का है तो पीएनएल में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? पीएनएल में। क्लियर, टू रेंट 1000। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है सन्डे डेटर्स 21600, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है? डेटर्स के ऊपर बोला है कि 10% हम लोग आरडीडी मेंटेन करना है। डेटर्स का वैल्यू है 21600 21600। बैड डेट्स वगैरह कुछ दिया हुआ है क्या आप लोगों को? नहीं दिया हुआ है। तो 21600 के ऊपर 10% डेटर्स 21600 लेस 10% आरडीडी, तो 2160। तो 21600 माइनस 10, सॉरी 21600 उसका 10% 2160, आउटर में गया 19440। अब इसका सेकंड इफेक्ट, अब हम लोग आरडीडी का सेकंड इफेक्ट देने का। तो आरडीडी हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है कि यस 560 गिवन है। कोई बैगेज वगैरह गिवन है क्या हम लोगों को? चेक करो, तो कुछ गिवन नहीं है, बरोबर। तो आरडीडी यहाँ पे क्रेडिट साइड में 560 और डेबिट साइड में 210, सॉरी मतलब हम लोगों ने डेटर्स में से जो लेस किया 210, बरोबर 2160 कितना है? 2160, बरोबर ना?
तो डेटर्स में से जो अभी लेस किया है न्यू आरडीडी वो ज्यादा है और ओल्ड आरडीडी कम है, तो इस केस में हम लोग न्यू आरडीडी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। आरडीडी ये न्यू वाला है जो है 2160, इसमें से ओल्ड वाला हम लोग करेंगे लेस आरडीडी। ओल्ड वाला जो हम लोगों को गिवन है कितना है 560, कितना है 560। ओके अभी 2160 में से 560 गया, आउटर में आया 1600। यस बच्चों 1600 आया, चेक। अभी एक चीज समझ के लो, समझो ओल्ड आईडी ज्यादा होता तो क्या करते हम लोग, ओल्ड आईडी क्रेडिट साइड में लिखते, उसमें से न्यू आईडी लेस करते थे। अगर ज्यादा होता तो यहाँ पे ज्यादा नहीं है, क्लियर। उसके बाद में हम लोगों को जो दिया हुआ है वो दिया है एडवर्टाइजमेंट, कितना 775, एडवर्टाइजमेंट 775, ओके जो जाएगा पीएनएल में। टू एडवर्टाइजमेंट 775। अभी एडवर्टाइजमेंट के बाद में हम लोग क्या दिया हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये जाएगा पीएनएल में, किधर जाएगा पीएनएल में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1200, ओके। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1200। एग्जाम में शॉर्टकट यूज मत करना बिल्कुल, जब आउट ऑफ मार्क्स आते छोटी छोटी चीजें चेक की जाती है। फैक्ट्री इंश्योरेंस 1280, अभी नाम ही फैक्ट्री, फैक्ट्री इंश्योरेंस 1280, ओके। तो फैक्ट्री इंश्योरेंस 1280। फैक्ट्री इंश्योरेंस के बाद में हम लोग क्या दिया हुआ है बच्चे लोग चेक करो, बैंक बैलेंस 8530, बैंक बैलेंस 8530 जाएगा असेट में, कहाँ पे जाएगा असेट में, बैंक बैलेंस 8530। बैंक बैलेंस के बाद में हम लोग क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड और मिसलेनियस एक्सपेंसेस दोनों डेबिट में, तो पीएनएल के डेबिट में जाएगा 610 और 630 दिया हुआ है। टू डिस्काउंट अलाउड 610 और टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 630। डेबिट साइड के सारे आइटम्स हमारे हो चुके हैं। अब क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में क्या बचा है, सेल्स। सेल्स कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में 138780, 138780 बाय सेल्स 138780, ओके। उसके बाद में हम लोगों को दिया हुआ है सेंट्री क्रेडिटर्स 8800, जो जाएगा लायबिलिटी साइड में। सेंट्री क्रेडिटर्स कुछ लाइन छोड़ के नीचे लिखना है, बिकॉज हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट और देना है। सेंट्री क्रेडिटर्स 8800। तो यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस पूरी तरह से खाली हो चुका है, मीन्स हम लोगों ने सारी चीजें पोस्ट कर ली है। अब देखेंगे एडजस्टमेंट में कुछ बाकी है क्या। यस एक आइटम बाकी है, 120 रुपया हम लोगों ने ऑफिस सबलेट मतलब रेंट पे दिया, हम लोगों ने रेंट पे लिया है और वो भी रेंट पे हम लोगों ने दिए, मतलब इससे जो मिलने वाला पैसा हमारे इनकम बढ़ जाएगा। लाइक एक ऑफिस से पूरी तरह से मैं यूज करने वाला नहीं हूँ और मैंने रेंट पे लिया हुआ है, तो किसी को रिक्वायरमेंट में बोला कि मेरी थोड़ी जगह तो यूज कर ले, उसके बदले मुझे रेंट दे दे, लैंडलॉर्ड को मत दे मुझे दे दे, तो मेरे लिए क्या बन गया, इनकम बन गया। इनकम कहाँ पे दिखेगा, क्रेडिट साइड में, किसके पीएनएल के क्रेडिट में। ऐसे 120 रुपीज एक महीने का, ऐसे 3 महीने का आने का बाकी, ओके। तो पीएनएल के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय रेंट रिसीवेबल, ओके। कितना है 360, कैसे है 360, 120 इंटू 3, 120 इंटू 3। इसका सेकंड इफेक्ट आप जाएगा बच्चे लोग असेट साइड में, रेंट रिसीवेबल 360, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों का सारा एडजस्टमेंट और पोस्टिंग खत्म हो गया। अब हम लोग क्लोजिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लोज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मुझे यहाँ पे डेबिट साइड हेवी दिख रहा है, 7250 प्लस 76,000 प्लस 4,500 प्लस 450 प्लस 9,300 प्लस 3,000 प्लस 1280, टोटल आया 101,780।
उसमें से लेस किया मैंने 4750, तो बचा यहाँ पे 97030। इसको ट्रांसफर करूंगा मैं ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलूंगा। अब इसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में 97030, ओके, टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नाइन सेवन जीरो थ्री जीरो। अब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड ही जा रहा है यहाँ पे 138780 प्लस 6500, तो आया 145280, माइनस किया उसमें से बचा 44250, बरोबर 145280 टोटल, और बैलेंस बचा ये। तो हमारे लिए बन गया ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। क्लियर, इजी इधर तक। अब ये 44250 को हम लोग ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अकाउंट में। वहां पे एक डेबिट साइड में था, तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 44250। अभी यहाँ पे भी मैं चेक करूंगा कौन सा साइड हैवी है। जहाँ पे देखने के बाद मुझे लग रहा है कि क्रेडिट साइड ही हैवी है, तो 44250 प्लस 360 टोटल है 44610, 44610, ओके 44610। उसमें से माइनस किया 630 610, ओके 44610 माइनस 610 630 1200 775 1600, तो आया 31060 का। कितना है 31060। 31060, इसको टाइटल दूंगा मैं टू नेट प्रॉफिट, ओके। अभी 31060 को मैं ट्रांसफर करूंगा कैपिटल में, मतलब कैपिटल में ऐड करूंगा, ऐड नेट प्रॉफिट 31060, 31060, ऐड किया तो 39360। इसका टोटल आया 70420। उसमें ऐड किया 8800, टोटल आया 79220 माइनस 360 माइनस 8530 माइनस 19440 माइनस 12000 माइनस 1000 माइनस 9500। मैं माइनस इसलिए कर रहा हूँ कि जीरो बैलेंस आएगा तो समझने का टैली हो रहा है। यस, जीरो बैलेंस आ रहा है मतलब मेरा टैली हो रहा है। ये आप टोटल कर सकते हो। देखो कितना इजी था। थोड़ा टाइम लेगा बट आपका आउट ऑफ मार्क्स देखे जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो रेडी रहना है आपको। ओके, चेक करो। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लिख लो, उसके बाद में मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपके सामने है। देखा आप ही गया। वेट, फिर से स्क्रीन पे दिखाता हूं मैं। यस बच्चे लोग,
आपके सामने ट्रेडिंग और पीएनएल साथ में ओपन किया मैंने, चेक करो। सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग एंड पीएनएल, इतना लिख लो या स्क्रीनशॉट निकालो। ये बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया रहेगा। कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो को देखो अच्छी तरह से, पूरे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर कुछ आपको नहीं समझ आए तो फिर से पीछे आप वीडियो को करके देख सकते हो बार बार। ओके, और एक टॉपिक मेरी तरफ से पेंडिंग है, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, वो भी मैं अपलोड करूंगा 2 to 3 डेज में, वो भी अपलोड हो जाएगा। तो बाकी जो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है एक बार देख लो अच्छे से। हायर परचेज के, इन्वेंटरी वैल्यूएशन एंड फाइनल अकाउंट, सारे कंसेप्ट कवर करने की कोशिश की है। तो भी अगर आपको कुछ पॉइंट्स और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, अकॉर्डिंगली मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा। और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। अगर आप न्यू लोगे तो पक्का चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, हैव अ नाइस डे।